नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं कि नए भारत से INDIA में महाभारत। दरअसल इंडिया और भारत नाम पर इस समय बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि G20 समिट में मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज पर बुलाया और इसके निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। सवाल यह उठता है कि इंडिया लिखा जाए या भारतवर्ष, इसमें परेशानी क्या है? वैसे नाम तो कई हैं, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारत और इंडिया भी। जब देश आजाद हुआ और संविधान सभा में जब देश का नाम तय करने की बारी आई, तब भी ऐसी ही तीखी बहस हुई थी जैसी आज बहस छिड़ी हुई है। बात 18 सितंबर 1949 की है। संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति में सभा के सदस्य हरिविष्णु कामत ने बहस शुरू की और देश का नाम भारत या भारतवर्ष रखने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। डॉक्टर अंबेडकर बीच में बोले, इस पर कामत भड़क गए थे। इस बीच शंकर राव देव, KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ने भी बोलने की कोशिश की, लेकिन कामत ने सभी को चुप करा दिया था। सदन के अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यह सिर्फ भाषा के बदलाव का मामला है, आसानी से सुलझाना चाहिए। तर्क वितर्क शुरू हुए। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि इस पर जल्द निर्णय लिया जाए, लेकिन बहस लंबी चली। बहस में सेठ गोविंददास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय और गोविंद पंत ने भी हिस्सा लिया है। सेठ गोविंददास ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए देश का नाम भारत या भारतवर्ष रखने पर जोर दिया था। आज़ादी के वक्त की इस बहस का वर्तमान में छिड़ी बहस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। लगता है अभी तो यह बहस इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने नए गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। आज़ादी के वक्त की बहस बोलने की सुविधा और भाषा की मर्यादा पर ज़्यादा टिकी हुई थी, जबकि अभी जो बहस हो रही है वह राजनीतिक ज़्यादा है। क्या बहस है? कौन से मुद्दे? हालांकि कुछ दिन पहले मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि इंडिया के स्थान पर भारत बोला जाए, हमारा देश जो है वह भारतवर्ष है, भारत हमारा देश है, इंडिया ना का उच्चारण ना किया जाए। विदेश मंत्री भी ऐसा ही कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम आपको सुना दें कि क्या कह रहे हैं मोहन भागवत और क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में इस विषय पर हम करेंगे चर्चा। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करती। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ध्यान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। और जिस तरह से बहस है, अगर हम प्राचीन नाम पर जाना चाहते हैं तो जाएं, यह अच्छी बात है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन 10 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया? तभी सारी प्राचीनता सामने क्यों आ रही जब विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया के रूप में सामने आ गया है? जहां तक आम आदमी का सवाल है, इसके लिए देश आखिर देश होता है। आम आदमी देश को देश ही समझता है। क्या है लोगों के मत, कौन क्या कह रहा है और इसकी वास्तविकता क्या है? क्या इसे सियासी चश्मे से देखा जाना चाहिए? तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह जी। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। वास्तव में वर्तमान में देश का नाम बदलने की जो चर्चा चल रही है, जिस पर बहस छिड़ी हुई है, दो बातें। क्या सबसे पहले की
इसकी उपलब्धता है, इसकी उपादेयता है कि नाम बदलना चाहिए, या जो है कि इंडिया नहीं कहा जाना चाहिए और भारत ही कहा जाना चाहिए? सबसे पहले क्या इसकी उपादेयता है, और दूसरा कि इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर जो बहस हो रही है वो कितनी सार्थक है? देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो विषय हुए। जी एक तो सबसे पहले कि देश का नाम क्या हो। जी तो देश का नाम तो भारत होना ही चाहिए। जी और अगर आप देखेंगे तो नारा भारत माता की जय का लगता है, जी या गांधी जी ने भी अगर आंदोलन किया था तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन नाम उन्होंने दिया था, जी। उन्होंने कोई इंडिया छोड़ो जैसा नाम नहीं दिया था। जी और देश का नाम भारत रखा जाए, ये बहस लगातार चलती चली आ रही है। संविधान सभा में इसमें वोटिंग भी हुई। हाँ। लेकिन अब संविधान सभा में कुछ अंग्रेजों के भी प्रतिनिधि थे। हाँ। और स्वतंत्रता के बाद भी मुस्लिम लीग के 5-7 प्रतिनिधि थे, उन सब जी। ने भारत के खिलाफ वोट दिया था। जी। तो 36 और 49 या 51 कुछ ऐसा वोटों का अंतर आया जी, था। जी। तो कुल मिला, फिर उसके बाद संसद में भी कई बार प्रकाश वीर शास्त्री ने ये मामला उठाया, ओम प्रकाश त्यागी ने ये मामला उठाया, संसद में भी समय समय पर ये बात उठती रही। जी हम अगर दुनिया को देखें, अंग्रेजों के जाने के बाद छोटे छोटे देशों ने भी अपने नाम बदल लिए और नाम फेंक दिए जो अंग्रेजों ने रखे थे। जी मैं उदाहरण आपको 2-3 दूं। जी हमारे बगल में श्रीलंका है। जी हाँ। अंग्रेजों ने इसका नाम सीलोन रखा था। हाँ। अंग्रेज चले गए, उन्होंने सीलोन को हटाया और श्रीलंका रख दिया। जी बिल्कुल। हमारे बगल में म्यांमार है। अंग्रेजों ने उसका नाम वर्मा रखा था, जी। उन्होंने, अंग्रेज चले गए, उन्होंने हटाया। जी। हालैंड ने अपना नाम नीदरलैंड रख लिया, क्योंकि हाँ। अंग्रेजों के लिए वो एक हाल्टिंग स्टेशन था, जी, इस बिल्कुल। कारण उसका नाम हालैंड पड़ा। जी तुर्की का नाम अंग्रेजों ने टर्की रखा था, तो हाँ। अब वो चले गए तो उन्होंने अपने नाम की वापसी कर ली। ऐसे जी। दुनिया के 11-12 देश हैं जी। जिन्होंने अपना मूल नाम वापस रख लिया। लेकिन भारत में इंडिया और भारत दोनों बराबर चलते रहे। हाँ। उसका एक कारण ये है कि हम कहने के लिए हम 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र तो हो गए थे, जी लेकिन फिर भी जो कागज के तैयार हुए वो जी। ट्रांसफर ऑफ पावर तैयार हुए, जी। और इसीलिए उनका अंतिम गवर्नर जनरल हमारा पहला उनका जो अंतिम वायसराय था वो हाँ। हमारा पहला गवर्नर जनरल बना। जी। अब इतिहास की घटनाओं पर बहस करने से तो कोई लाभ नहीं, किसी को हाँ। दोष देने से कोई लाभ जी। नहीं। हम उसको कितना सुधार सकते हैं उस पर विचार है। बिल्कुल। दूसरा जो आपने सवाल किया, इसकी टाइमिंग, जी हाँ। ये बात सही है कि ये जो प्रसंग आया है इंडिया का नाम भारत से बदलने का, जी। ये अगर 3 महीने पहले आता हाँ। तो मैं समझता हूँ इसका सारे लोग समर्थन करते और कांग्रेस भी समर्थन करती। जी। अब वो संयोग से उन्होंने एक नाम इंडिया अपने गठबंधन का रख लिया, जी। तब ये प्रसंग आया। तो प्रसंग आया तो ये जो राष्ट्रीय मुद्दा था वो राष्ट्रीय मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बन गया। जी। हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं और राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, जी। लेकिन कई बार फिर वो दोनों गड्ढे-मड हो जाते हैं। जी हाँ। इसलिए ये भारत का मुद्दा उस इंडिया को लेकर के वो जो विपक्षी, इसलिए ये बहस का विषय हो गया। जी, बिल्कुल। अगर ये 3 महीने पहले होता जी। तो इसकी कोई बहस नहीं होती, या चुनाव के बाद हो जाता तो भी कोई बहस कोई नहीं बहस होती। नहीं होती। जी। अब उसमें विपक्ष को एक विशेष प्रकार के, जी। मुझे लग रहा है कि अब जो भी उनके मन में भाव आ रहा हो, जी। इसलिए एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। बिल्कुल सही जी। कहा आपने कि ये एक बहस का मुद्दा बन गया टाइमिंग को लेकर के। और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी भी जुड़ी हैं। मंजरी जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले संतोष सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो कहा जा रहा है, जैसे जब बात आई कि देश का नाम बदला जा सकता है, जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा, आहूत किया जा रहा, उसमें ये प्रस्ताव आ सकता है, उसमें विधेयक आ सकता है। इसमें हालांकि कानूनी पेच भी हैं कि संविधान में संशोधन की बात, क्योंकि संविधान का जो भाग 1 है वह ये इस बात में उल्लेख तो किया गया है, लेकिन उसमें संविधान में संशोधन का अधिकार भी दिया जाता है। यहाँ एक बात जो सामने निकल के आ रही है कि एक बात सामने आई कि यदि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो अब इंडिया नाम पर पाबंदी लगाई जा रही है, उसको बदला भारत किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से कहा गया कि यदि विपक्षी गठबंधन का नाम भारत रख लिया जाएगा तो क्या भारत ही बदला जाएगा? तो ये आपत्तियां या इस तरह की बयानबाजी क्यों आ रही हैं कांग्रेस की ओर से? देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जब विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का अपना नाम रख लिया जी। तो उससे क्या, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई कि उसे जो है इंडिया सबसे नफरत हो गई। जी। खेलो इंडिया, कई इंडिया के नाम से कई, क्या सबके नाम बदल देंगे क्या? हाँ। क्या इससे जो है, क्या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठा वादा किया था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, उससे क्या रोजगार आ जाएंगे क्या? हाँ। क्या लोगों के खाते में 15 लाख देने का जो वादा किया था क्या वो 15 लाख? देखिए इन सब चीजों से जो है नाम बदल, ये इससे क्या फायदा होगा? फायदा क्या है ये बताइए आप। इंडिया भारत क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हाँ। केवल नजरिए का फर्क है। ये क्या है कि विपक्ष से इतने ज्यादा बौखला गए हैं, इतने ज्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि देश के अंदर अराजकता का माहौल आ गया है। चंद उद्योगपतियों के पास जो है पूरे देश की गाड़ी कमाई, जो जनता की जो टैक्स के पैसे जो उसको जो उड़ाया जा रहा है, हाँ। और वो उनके कर्जे माफ करे जा रहे हैं, एनपीए को जो करा जा रहा है, तो ये पूरा
देश देख रहा है। क्या आज की यदि हम अपने देश को केवल भारत कहें, इंडिया वहां से हटा दिया जाए, इंडिया दैट इज भारत जो लिखा है संविधान में हटा दिया जाए, तो आपको आपत्ति है? सूरज जी। जी आप ये बताइए ना कि भारत और इंडिया में अंतर क्या है? ठीक, कैसी नकली बातें करते हैं? हाँ, क्या इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे लोग, बाहर के लोग हंस हो रहे हैं कि साहब इंडिया विपक्ष से गठबंधन हो गया, तो उससे जो उनने जो कार्ड के अंदर भारत, और भारत भी तो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है भारत, अंग्रेजी हटा दो, कहीं तेलुगु कर दो, कहीं, ये सब बातें क्या है? देखिए, कहने में पूरे विपक्ष से जो है घबराया हुआ है जो है भारतीय जनता पार्टी। पूरा जो ये लूट के जो सरकार पूरे देश के अंदर चल रही है, लूटो कमाओ खाओ योजना, तो उसके अंदर है, तो दिख रहा है जनता के अंदर, जनता उसका जवाब देगी। मतलब आपका ये कि जब अलायंस, आपका जो अलायंस बना है, उस अलायंस का जो नामकरण हुआ है, उससे सत्ताधारी दल या वो एनडीए के दल घबरा गए हैं, इसलिए वो नाम बदलने की कवायद कर रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। मंजरी जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जो बात सामने आ रही है कि टाइमिंग को लेकर के, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने भी कहा कि यदि 3 महीने पहले ये बात होती तो इतनी बहस नहीं होती। जब INDIA अलायंस जब बन गया, उसके बाद ही ये बात क्यों सामने आ रही है? और क्योंकि अभी आज, हालांकि सोनिया गांधी आज पत्र लिखने वाली हैं कि एजेंडा क्या है विशेष सत्र का, अभी तक, क्योंकि जब भी इसके पहले विशेष सत्र आहूत किया गया है तो एजेंडा स्पष्ट किया गया है। ये जो 5 दिन का विशेष सत्र है, इसमें इसका तो एजेंडा भी जाहिर नहीं किया गया अब तक। तो ऐसा कौन सा हिडन एजेंडा है एनडीए का, सत्ताधारी दल का, कि जिसके कारण से बिना एजेंडा जाहिर किए, बिना एजेंडा को सामने रखे सत्र आहूत किया जा रहा है? और ये जो INDIA की बात की जा रही है कि इंडिया नहीं है भारत होगा, और विपक्षी गठबंधन कह रहे हैं कि वो हमसे डर गए इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। मंजरी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? क्योंकि हम तक आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। आपकी मोबाइल में जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा माइक का जो आइकॉन होगा वो ऑन कर लीजिएगा। हमारी टेक्निकल टीम से हम कहेंगे कि वो देखें जरा, जब कि मंजरी जी की आवाज हम तक देखिए, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, अब बोलिएगा आप। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम भारत नाम रखने नहीं जा रहे। भारत तो शाश्वत है, शुरू से है भारत नाम हमारे देश का। हमारे देश का जो उल्लेख मिलता है वेदों में, पुराणों में, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, या किसी भी कालखंड में हम जाए तो भारत नाम ही आता है। हमारा, और पहली बात तो अभी तो सिर्फ हमारे जो राष्ट्रपति जी ने, पूर्व राष्ट्रपति जी ने सिर्फ साइन करके और अपना भारत नाम लिखकर भेजा, उस पर से ये इतना बौखला गए हैं। और मैं समझती हूँ यदि इस पर कोई बातचीत आती भी है कि इंडिया शब्द हटा दिया जाए तो हटा देना चाहिए। और ये बात आज की नहीं है, दशकों से चल रही है। हमारे जैन संत जो है विद्यासागर महाराज जी, उन्होंने तो काफी समय से इस मांग को उठाया है कि इंडिया हटाकर भारत, सिर्फ भारत ही कहा जाए। दुनिया के जितने देश हैं उनके कोई उपनाम नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ इंडिया नाम है। जिससे हमें ये भान होता है कि हम गुलामी में, हम गुलामों की तरह रहे। और जो इंडिया के प्रति अंग्रेजों का जो भाव था कि 100 करोड़ लोगों का, भूखे नंगे लोगों का देश है, गांधी जी को भी यही कहकर ट्रेन से फेंका गया था कि ये इंडियन है। तो मैं समझती हूँ कि इंडिया शब्द तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था। और यदि हटता है अभी तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, उसकी खुद की एक संस्कृति और सभ्यता है। जब हम भारत का नाम लेते हैं तो हमें गौरव का आभास होता है, समृद्धशाली भारत का आभास होता है, विश्व गुरु का आभास होता है। जिस देश की सभ्यता और संस्कृति हिंदू है, जिस देश की सभ्यता और संस्कृति हिंदी से जुड़ी है, अगर उसका नाम भारत है, हिंदी में हम भारत बोलते हैं, जो भारत जिनके नाम से पढ़ा गया, भारत के नाम से, तो मैं समझती हूँ उसमें क्या दिक्कत होना चाहिए। हम सबको स्वागत करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों। सवाल टाइमिंग को लेकर कि ये 3 महीने पहले भी हो सकता था, 3 महीने पहले नहीं हुआ, इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अभी तो हुआ या नहीं हुआ इस पे तो बात ही नहीं है, सवाल तो कांग्रेस अपने मन से खड़े कर रही है। जो कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है और इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस गठबंधन के अंदर है, उन्होंने हमेशा हिंदुत्व के ऊपर और सनातन के ऊपर प्रहार किए हैं। रिसेंटली हम उदयनिधि जी का उदाहरण ले लें, ए राजा जी का एक उदाहरण ले लें। उन्होंने कहा था जब तक हम हिंदू हैं तब तक हम शूद्र हैं, और जब तक हम शूद्र हैं तो हम एक वेश्या के पुत्र हैं। ऐसे करके अगर हम एमके, जो उदयनिधि के जो पिताजी हैं एमके स्टालिन, उन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया था कि आप एक हिंदू पुजारी जो विवाह में मंत्र पढ़ते हैं, अगर आप उनका अर्थ जानते हैं तो उनका बेहद गंदा अर्थ आता है। ऐसे कई सारे उदाहरण है हमारे सामने
कि जो इस गठबंधन में जो जुड़े हैं वो हमेशा भारत विरोधी बातें करते रहे, हिंदुत्व विरोधी बातें करते रहे, सनातन विरोधी बातें करते रहे। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जिस जी। देश की सभ्यता और संस्कृति हाँ। विलुप्त होती नजर आती है तो वो देश भी मिट जाता है। ऐसे कई उदाहरण इस दुनिया में है। हाँ, बिल्कुल तो सही मैं कहा आपने। समझती हूँ कि यदि कांग्रेस इस तरीके की बातें करती तो इनकी ये बौखलाहट है, और मैं समझती हूँ बहुत ही छोटी मानसिकता के साथ ये बात करते हैं। ठीक है। इन्हें तो स्वागत करना चाहिए था कि हमें इतने सदियों से जिस गुलामी के भाव से जी रहे थे, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को हमने पढ़ाया कि हम हाँ। गुलाम थे और हम गुलामी के भाव आज भी अपने साथ रखें, तो ये जी। बहुत गलत है। ठीक मैं है। समझती हूँ जितना जल्दी ये निर्णय हो कि इंडिया शब्द हट जाना चाहिए तो हट जाना चाहिए। ठीक है, वापस मैं आता हूँ समझती हूँ भारत शब्द हमारे लिए एक बहुत ही गौरवशाली शब्द है ठीक। और हमें भारतीयता का आह्वान कराता है। ठीक है। मैं समझती हूँ कि हम वंदे मातरम कहने वाले लोग हैं, हम भारत माता की जय कहने वाले जी, लोग हैं, जी। और इस देश को गुलामी की जंजीरों से काटने वाले लोग भी भारत माता का ही जयकारा किया करते थे, और आज भी हम सब भारत माता की जय करते हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो अन्य अन्य किसी भी दल के हो। ठीक है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ठेका नहीं है, ये हम सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वास्तव में हमें भारत के प्रति अपना समर्थन बिल्कुल जताना सही कहा चाहिए। आपने, सही कहा कि हम भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ भारत को ही माता के स्वरूप में देखा जाता है। वापस आऊंगा आपके पास में। रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा और सवाल कि यदि विशेष सत्र में यह विधेयक आता है, प्रस्ताव आता है, पारित हो जाता है, और जहां कहीं हम इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं उसे बंद कर देंगे, और केवल यदि हम आज विदेशों में जाते हैं, कहीं दूसरे देश में जाते हैं और हम कहते हैं कि आई एम इंडियन, तो वहां ये नहीं कहेंगे, कहेंगे कि मैं भारतीय हूं या आई एम भारतीय, आई एम कमिंग फ्रॉम भारत नॉट इंडिया। तो यदि हम इन शब्दों का प्रयोग बंद कर देते, इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कई समाचार संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल की बात करें, अखबारों की बात करें, जिसमें इन नामों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या फिर उसके बाद में इन नामों पर भी बैन लगाया जाएगा? ये एक परिकल्पना है, हालांकि हम संभावना पर बात कर रहे हैं, हम कयासों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो क्या फिर ये चीज़ें भी सामने आएंगी? देखिए, मोटे तौर पर इस प्रसंग से पहले मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जी। भारत में दो अंतर्धाराएं हैं। हाँ। एक अंतर्धारा है समाज जीवन की जी। और दूसरी अंतर्धारा है शासन प्रक्रिया की। जी। मैं राजनीतिक दल को ही, अगर कोई भाजपा कहीं राजनीतिक दल सरकार में है या कांग्रेस कहीं सरकार में, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जानना चाहता। जी। प्रशासन की जो राजनीतिक धारा है, राजनीतिक दल तो आते जाते रहते हैं। हाँ। आज भाजपा की सरकार केंद्र में है, कल कांग्रेस की थी, आने वाले समय में किसकी बनेगी। लेकिन जो प्रशासन की धारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और समाज की धारा। प्रशासन की धारा हमेशा अंग्रेजी से चली है और प्रशासन की धारा में इंडिया शब्द रहा है, इसीलिए वो इंडिया शब्द स्थापित है। हाँ। लेकिन समाज जीवन में देखेंगे आप तो समाज जीवन में हिंदी है और समाज जीवन में भारत है। ये जो 3-4 प्रांत हैं, जैसे मिजोरम हो गया, हाँ। नागालैंड हो गया, या तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, ये जो कुछ प्रांतों को आप हटा दें तो 90% भारत में भारत ही चलता है। हाँ। और समाज जीवन में भारत ही चलता है। लेकिन शासन के काम में उसका एक कारण ये था कि आज़ाद, ये कहीं ना कहीं जो हमने, हमारी जो सहृदयता थी, मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा 1947 में जो हमारे लोगों पर थे कि उन्होंने कोई बदनीयती से काम किया हो। कई बात पाठक जी, व्यक्ति की सहृदयता होती है। हाँ। आप सहृदयता से अगर मेरी बात को स्वीकार कर ले, हाँ, तो इसका मतलब और आपको नुकसान हो जाए, तो जिस सहृदयता के साथ, जैसे पाकिस्तान ने अपने संविधान में ये नहीं लिखा दिस पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज पाकिस्तान। 14 अगस्त के बाद वो सीधा पाकिस्तान बना। या बांग्लादेश जब 1971 में बना तो उन्होंने अपने संविधान में नहीं लिखा कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान दैट इज ए बांग्लादेश, उन्होंने उसको हटाकर सीधा बांग्लादेश लिखा। दुनिया के हर देश ने ऐसा किया, लेकिन हमने फिर भी सौजन्यता के तहत, तो चूंकि दूसरी जो सौजन्यता में जो सबसे बड़ी हमने दूरदर्शिता का अभाव रहा, वो संविधान सभा में अंग्रेजों के नामित भी लोग थे। भाई, हाँ। उनकी जरूरत नहीं थी संविधान सभा में। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के लोग भी थे, उनकी हाँ। कोई जरूरत नहीं थी। मुस्लिम लीग अगर पाकिस्तान जा रही थी तो वहां बनाते अपने जाकर के। हाँ। तो कुल मिलाकर के इसलिए प्रशासन में अंग्रेजी बनी रह गई। और आप कल्पना कर सकते हैं 1968 या 70 तक, मैं सन भूल रहा हूँ, हाँ। तब तक सुप्रीम कोर्ट की अधिकृत भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी और उसमें इंडिया शब्द ही लिखा जाता था। हाँ। इसीलिए पहली बार अब मैं देख रहा हूँ
कि वो जो कुर्सी लगी है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, लेकिन इससे पहले भारत के कार्यक्रमों में भी इंडिया ही लिखा जाता था, क्योंकि वो प्रशासन की शैली वैसी है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ 77 साल हो गए हैं, कहने के लिए मोदी जी को 9 साल 10 साल हो गए, लेकिन IAS की जो ट्रेनिंग होती है वो आज भी उसी तरीके से ट्रेनिंग होती है जैसा अंग्रेजों के समय होती थी। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजों को बदलने का है। देर से जागे जब जागे तब सवेरा है। तो मैं समझता हूँ आज अगर बदला जा रहा है तो भारत नाम हो जाना चाहिए, लेकिन इसका एक रास्ता ये भी कहीं एक भाजपा को और सरकार को एक समुचित उत्तर देना चाहिए कि जो उन पर जो आक्षेप लग रहा है कि उन्होंने चूंकि विपक्षी गठबंधन ने नाम इंडिया रख लिया इसलिए वो भारत नाम बदल रहे हैं, इसका भी संतोषजनक उत्तर भाजपा वालों को देना ही चाहिए। उसका कारण क्या है? तो ये जो कुछ चीजों के सवाल आए, और इसीलिए आपने अगर देखा होगा, मैंने कल भी टीवी चैनल पर कांग्रेस नेताओं के बयान सुने, ऑल इंडिया के बयान सुने, वो दो टूक मना कभी नहीं कर रहे हैं कि भारत नाम नहीं रखिए, वो दो टूक मना नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ी सी दाएं बाएं होकर के इंडिया का समर्थन कर रहे हैं, भारत का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यदि ये निर्णय 3 महीने पहले होता या लोकसभा चुनाव के बाद होता तो मैं समझता हूँ 2-4 दलों को छोड़ करके ये सर्वसम्मत हो जाता है। जी सही कहा आपने कि ये सार्वभौम ग्राह्य कर लिया जाता, सभी की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन टाइमिंग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर के एक बात जरूर यहाँ पर आ रही है कि जैसा कि ये सत्र आहूत की बात बाद में हुई, उसके पहले एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि मेरा देश भारत है और हमारा देश भारत है और इसका भारत उच्चारण करना चाहिए, और उसके बाद से ये एक नई चर्चा छिड़ी हुई है। संतोष जी, आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने भी कहा कि कांग्रेस भारत का विरोध नहीं कर रही है, इंडिया का समर्थन करने की बात कही जा रही है। वास्तव में जो बात मेरा जो सवाल है कि क्या यदि भारत नाम हो जाएगा, आपके अलायंस का जो नाम है वो अपनी जगह है, वो भारत उसमें इंडिया वर्सेस या इंडिया दैट इज भारत वो चीज़ नहीं है, आपके अलायंस का नाम अलग है। मैं आपके अलायंस के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि देश का नाम इंडिया हटा दिया जाए कि इंडिया का प्रयोग नहीं करना है, देश के नाम की जगह अब केवल भारत का प्रयोग होगा, भारतवर्ष का प्रयोग होगा, तो इस पर आपकी कोई आपत्ति है क्या? क्या है सूरज जी, आपत्ति वाली कोई बात के भारत इंडिया में कोई अंतर ही नहीं ना, तो आपत्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ना। प्रश्न ये है कि इंडिया भारत में अंतर क्या है, बैठने का जो है नजरिए का अंतर है, और नजरिए का अंतर भी जो ये जो अलायंस का नाम इंडिया रखा गया है तो उससे जो है इनकी मंशा जाहिर हुई, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए विपक्ष से। और जहाँ तक जो है अंग्रेजों की जो बात करें तो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोगों का भी इतिहास है, अंग्रेजों की मुखबरी करके हमारे देश के कई वीरों को मरवाने का भी इतिहास है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बातें कर रहे हैं भारत इंडिया की, उनने तो खुद ही जो उनके संघ के कार्यालय में तिरंगा कब से फहराया गया उसका भी इतिहास है। देखिए इन सब चीजों में नहीं जाके ये जो बातें करें केवल लोगों को ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं कि जो है लोग जो है मुद्दे की बात नहीं करें, बेरोजगारी की बात नहीं करें, महंगाई की बात नहीं करें, ये जो है जितने भगोड़े भग गए पैसे लेके उनकी बात नहीं करें। तो देखिए मुद्दे की बात ये है कि भारत इंडिया में कोई अंतर हम समझते नहीं है। अगर इनके ये लोग समझ रहे हैं तो समझे। अच्छा, देश की जनता जो है जैसा कि रमेश शर्मा जी ने भी क्या अंतर है ये बताइए ना, ये तो हवा वाली बातें कर रहे हैं। आपको रोकना चाह रहा हूं, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने अभी कहा कि यदि पाकिस्तान अलग हुआ तो इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान उन्होंने नाम नहीं रखा, यदि सीलोन ने अपना नाम बदल लिया, श्रीलंका हो गया है, अब बांग्लादेश ने नहीं रखा कि पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जी, जब आजाद हुआ था उसके बाद इतिहास है। ये 10 साल में नहीं देश का वो हुआ है, उसके पहले भी क्या क्या हुआ है सबको मालूम है क्या क्या भारत की स्थिति पहले क्या थी। जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पूरी दान कर दी थी भारत सरकार को, जिन्होंने पूंजीपतियों को खत्म कर। देखिए क्या है, ये जो जनता के पास जो जहर बोहा जा रहा है, जो आपस में जो बातें करी जा रही है, जनता समझ रही है इसके अंदर। ये 10 साल में ही हुआ है क्या? इसके पहले कुछ भी नहीं हुआ था, टेलीविजन भी उसके बाद ही आया करता था। ये भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से जो है लोगों के अंदर जहर बोलने का काम कर रही है। लोगों को ये महंगाई, इनने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा क्या? आपकी एक बात का जवाब ले लूं संतोष जी, आपकी एक बात का जवाब ले लूं मंजरी जी से। महिलाओं के बारे में उत्थान हो जाएगा, ये सारे दिख रहा है पूरे देश के अंदर। मंजरी जी संतोष जी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता में जहर घोल रही है। देखिए ये तो आप भी समझ रहे हैं कि जनता में कौन जहर घोल रहा है। जितने भी देश विरोधी ताकतें रूट के अंदर पूरा प्रदेश नंबर 1, जनता गाड़ी कमाई से पैसे से जो पूरा इवेंट करा जा रहा है, ये देख नहीं रहे पूरे देश के लोग देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ दिख रहा है पूरा, बोलिए ना, बोलने कौन मना कर रहा है? जी, आपकी बात का जवाब ले लूं, वापस आऊंगा संतोष जी आपके पास में। जी मंजरी जी, आप बोल चुके हैं, आपकी बारी खत्म हो गई। जी मंजरी जी अपनी बात रखें, सुनिएगा प्लीज। जी
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, तो जो देश विरोधी जो वातावरण पैदा करते हैं, वो सब आज एक गठबंधन ये बताइए, दंगा भड़काने वाले देशद्रोही हैं कि दंगा कराने वाले देशद्रोही हैं, ये भी तय हो जाए जरा। संतोष जी, ये आप ये बताइए, जो आप जो आरोप लगा बात रही हुई। हैं देशद्रोही, मैं आपको बता देशद्रोही दूं, तो बंद देखिए, कर दीजिए अब उनको। देखिए, इनको कितनी देशद्रोही बुला- जो ठीक है, बातें संतोष जी, कर रहे संतोष हैं, जी। कौन है संतोष देशद्रोही? जी, किसकी अब आप बातें बोल करे रहे थे, सुन देशद्रोही? लीजिए, मैं आपको जो बता आदिवासी रही हूँ, सुनिए ना। आदिवासी के ऊपर पेशाब करते वो देशद्रोही हैं, जो मंदिर में जो है मंदिर के अंदर जो है बाहर दंगा फड़ाते, कौन देशद्रोही है? देशद्रोही पूरे दिख रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो बातें कर रहे हैं। शहनवाड़ा, हवा वाली बातें नहीं शहनवाज, चलती, देखिए जो अनूर बातें हैं शहनवाज ने सामने। कहा था कि हिंदू कहते हैं कि भगवान ये राम आप भड़का की ये आप चप्पलों भड़काते ने लोगों को। इस देश हिंदू का आपका कोई दशकों गुलाम नहीं है, शासन आपके किया। पास फ्रेंचाइजी नहीं ऐसे है लोगों हिंदू को की। गोबर भरी हम भी चप्पलें हिंदू मारने हैं, चाहिए, पूरा आप उनका देश समर्थन 80 करते करोड़ हैं। हिंदू हैं देश के अंदर। हिंदू है, ये जो संतोष आपने जी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मैं लगा आपसे हिंदू कुछ का। पूछ रही हूँ, उसका जो जवाब बातें दीजिए आप आप। कर रही हैं, पूरे जनता भी देख रही, महत्वपूर्ण चैनल है। संतोष ऐसा जी, जहर घोलने बातों का से मत करिए। भटकिए, मुद्दे से मत मध्य प्रदेश भटकिए जो है आप। नंबर 1 मुद्दे क्यों से मत है भटकिए, लूट मैं के आपको अंदर? जवाब दे रही हूँ, आप सुनिए। भ्रष्टाचार में बस नंबर ये क्यों है? कांग्रेस फोन पे की कमीशन की मानसिकता है, सरकार है बोलना कि ही नहीं है, है? सुनना ये नहीं है, बताइए उनको ना, आप हर देखिए केस पूरे में यही अंदर। होता है। आपके जितने प्रवक्ता आते हैं, बोलना नहीं देते वो। अरे नहीं, आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे प्रवक्ता, लेकिन आप मैं गलत आप चीज, वही सही तो चीज बात है। बोलिए। आप सही चीज बोलिए, मैं ढेर आपसे बोलने ये का कह रही हूँ, मत अनूर करिए। शहनवाज, आप ही की सरकार है, आप ही अनूर का सब है, शहनवाज सिटिंग ये ढेर एमएलए बोलने ठीक है। वाला काम मत करिए आप। ठीक है, यही सवाल दरअसल मैं आपका ही सवाल संतोष जी मैंने पूछा है मंजरी से कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पर आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जहर घोल रही है। आपने कहा कि हिंदूवादी बात है। जो मंजरी जी, आप अपनी बात पूरी रखें, फिर आपका जो सवाल है मैं वो वही लेकर कह संतोष जी रही तक हूँ आऊँ। जी कि मंजरी जी। जितनी देश विरोधी ताकतें हैं, वो सब आज एक हो गई हैं। बस उनको मोदी को हटाना है। मैं बताती हूँ, चाइना दशकों हाँ। जापान का गुलाम रहा, लेकिन जैसे ही 1949 में जब वो आजाद हुआ, तो उन्होंने अपने ये गुलामी के जो किताबों में भी, उन्होंने सिलेबस में भी नहीं पढ़ा है कि हम कभी गुलाम थे अपने बच्चों को। आज भी हमारी जो कांग्रेस और जो अन्य दल है, वो ये चाहते हैं कि हम गुलामी का पाठ बच्चों को पढ़ाएं। हमारे देश में तो जिन आक्रांताओं ने हमारे ऊपर हमले किए, महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ किया, जिन आक्रांताओं ने इस देश को लूटा, आज उनके नाम से हमारे देश में नाम है, मार्ग है, कई मोहल्ले हैं, कई शहर हैं। तो ये ऐसी मानसिकता के साथ काम करने वाले लोग हैं। 370 और 35A जब मंजरी जी, आपको रोकना चाह रहा हूँ बीच में। मंजरी जी, आपको रोकना चाह रहा हूँ। जहां तक आपने जिन नामों की बात कही कि आक्रांताओं के नाम पर नाम थे, कोई ऐसी जगह थे, तो हमने भी देखा कि उत्तर प्रदेश से जो सिलसिला चालू हुआ, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा। चाहे हम बात करें रानी कमलापति स्टेशन की या अन्य स्थानों की बात करें, तो जहां जहां आपकी सरकार है, नाम बदलने की प्रक्रिया तो वहां से चालू हो चुकी है। देखिए, हम देश के लिए काम करते हैं जी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हमारी पार्टी है जी। राष्ट्र हमको पहले है। हाँ। और राष्ट्र में क्या क्या होना चाहिए, उस राष्ट्र की कैसे सभ्यता और संस्कृति का हमें रक्षण करना चाहिए, जी। किस तरह हमें अपने धार्मिक और जो हमारी भावनाएं, उनका हम कैसे, जो हमारे हिंदुस्तान की जनता की भावना में कैसे रक्षा करना, हाँ। इस भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती है। और इस भाव को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो हमने जो वादे किए थे और जिस एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी, वो आज जी। हमने पूरे किए हैं। ठीक। 370 का हमने 70 साल तक दंश झेला इस हाँ। देश के नागरिकों ने, और कश्मीर के नागरिकों ने, वहाँ की महिलाओं ने, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, हाँ। उनको भगाया गया। लेकिन हमें नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनना था, देश को बांटा गया, 370 धारा लगाई ठीक है, गई। धारा जिसे आज 370 तक आपने हटा हटाया दी, राम मंदिर आपने बनवा दिया, 3 तलाक की बात करते थे संघ के समय से कि 3 तलाक आपने करवा, उस पर बैन लगा दिया, सारी चीजें हो गई। देश में जो हम वर्तमान परिदृश्य में बात कर रहे हैं, नाम बदलने को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी को इंडस वैली के नाम पर, इस देश में जी मैं जो कह, मेरा जो सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इंडस वैली के नाम पर रखा हुआ इंडिया नाम से आपत्ति है, और है तो इतने साल बाद क्यों है? मेरा सीधा सवाल। देखिए, मैं आपको सीधा जवाब देती हूँ जी। इसका, कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात की मांग रखी है जी। कि भारत देश था, भारत नाम था। हाँ। हमेशा से भारत शाश्वत था और शाश्वत रहेगा। ठीक है। अंग्रेजों ने इसका नाम रखा कि सिंधु घाटी को के तरफ रहने वाले सिंधु घाटी के लोग हाँ। इंडस नाम से जाने जाते थे, और उनको वो इंडियन कहने लगे। हाँ। तो ये अंग्रेजों ने इंडियन नाम रखा। हाँ। और मैं समझती हूँ कि इंडियन नाम, वो इंडिया जो है, वो इंडियन नाम को एक गाली की तरह यूज करते थे। हाँ। और हम उसे सिर और माथे पर बिठाना चाहते हैं। हाँ। तो ये कौन सी मानसिकता है? मैं ठीक है। समझती हूँ देश विरोधी
देश विरोधी जो ताकतें जो एक हुई है, आज उनके लिए मुंह तोड़ भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है, इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। इन्हें कुछ नहीं, इन्हें सिर्फ गांधी परिवार का महिमा मंडन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने जितनी ये पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां आज जो जुड़ी हैं, इनको सिर्फ अपना परिवार बचाना है। इससे ज्यादा इनको देश की नहीं है, ना ही देश की जनता की है, ना ही गरीब की है, ना ही देश के विकास की है, किसी चीज की चिंता नहीं है। मंजरी जी कह रहे हैं कि सिर्फ गांधी परिवार का महिमा मंडन करना है, इसलिए अब भारत के नाम पर आपत्ति है, और कुछ नहीं है। संतोष जी। देखिए सूरज जी, देश में इतिहास है हर चीज का, हर जो है भारतीय जनता पार्टी के क्या कुकर्म रहे पूरे देश के अंदर, ये भी इतिहास है। दंगा कहाँ कहाँ भड़का, क्या गुजरात में दंगा हुआ, पूरे देश के अंदर उसका इतिहास है। अंग्रेजों से माफी मांगने का, इनकी सारे इतिहास जो है पन्ने पे है। आप उसको, आप इनमें एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े उसका बता दीजिए जिसने जो है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, एक बता दीजिए। माफी मांगने का इतिहास है, लेकिन तो ये जो इससे कोई मिटाने से मिटता नहीं है। हस्ती जो है, भारत इतना कमजोर नहीं है कि इनके कहने से कुछ भी हो जाएगा। आप ये बताइए ना, भारत इंडिया में अंतर क्या है? कुछ नहीं है। फिर अभी आपने एक शब्द कहा संतोष जी कि भारत इतना कमजोर नहीं, उस जगह इंडिया क्यों नहीं कहा आपने कि इंडिया इतना कमजोर नहीं? नहीं, मेरी बात मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, भारत इंडिया में तो कुछ अंतर समझते ही नहीं ना। इनके अंतर बाने, इनके बीच में जहर घोलने से क्या होगा? पूरे देश के अंदर दिख रहा है सारी चीजें। आप ये नाम बदलने से, ये सब करने से बौखलाहट है ये तो पूरी। ठीक है संतोष जी, मैं आपकी जानकारी लाना चाहूंगा कि अलेक्जेंडर ने INDU इंडू, सबसे पहले इंडू शब्द प्रयोग किया था अलेक्जेंडर ने। उसके बाद में जब मुगल यहाँ पर आए और आक्रांता यहाँ पर आए तो फिर वो चीजें बदलती गई, फिर अंग्रेज आए। उस समय हम अपने भारत देश को हिंदुस्तान कहते थे। ये हिंदुस्तान कहा जाता था क्योंकि सा का उच्चारण हा में होता था, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा जाता था। ये बहुत इतिहास की बातें सबके संज्ञान में भी है, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर है कि यदि भारत हमने रखा, भारत का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है, भारत का उल्लेख पुराणों में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है, पद्म पुराण में मिलता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भारत नाम का प्रयोग मिलता है कि ऋषभ जी के पुत्र भरत के नाम से भारत रखा गया। उसके बाद में और भी राम जी के भाई का नाम भरत था, दशरथ जी के पुत्र का नाम भरत था। भरत का नाम हमें मिलता है, लेकिन हमारी सभ्यता में कहीं इंडिया का नाम नहीं मिलता है। तो फिर इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों? देखिए, जो मैं आपसे पहले ही बोल रहा था, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इंडिया के नाम से इतनी नफरत थी तो जिस दिन शपथ ली थी उस दिन हटा देते जी। आज जब गठबंधन हुआ इंडिया के नाम से तो क्यों हटाया? बौखलाहट है ना कहीं पूरे जो है कि मतलब पूरे देश के अंदर जो अराजकता फैली हुई है, हर जगह जो खरीद फरोख्त का सरकार बदली जा रही है, तो ये पूरा जनता देख रही है उसके अंदर, उसका भी जवाब दे देगी। और जहां तक भारत इंडिया में, मैं तो कोई अंतर समझता नहीं हूँ। अगर आप समझते हो समझिए, ठीक है। भारतवासी है, लेकिन ये जो बातें जो है इससे घुमाने फिराने से क्या हो रहा है? आप बोलिए इंडिया की बातें जो करे तो इंडिया भारत में जब मैं कोई अंतर समझता ही नहीं हूँ। अगर आपको ऐसे समझिए आप उसके अंदर जो है, आप इससे थोड़ी इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। जो देखिए क्या है, सबका इतिहास है। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले का भी इतिहास है, दंगा भड़काने वालों का भी इतिहास है, तड़ी पार का भी इतिहास है, फेंकने का भी इतिहास है, झूठ बोलने का भी इतिहास है। सब तो इतिहास है, इतिहास थोड़ी बदल दोगे आप। लोगों को आवाजों की आवाज दबाने का भी इतिहास है। जबरन ED CBI को भेजो ना, उससे क्या हो रहा है? उससे जनता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जो जनता की समझदारी संदेश से परे, साइकिल झोला लेके आए थे, चल निकले तो चले, ऐसे ही जाना है, कोई कुछ नहीं होना उसके अंदर। जो बातें कर रहे हैं ना, साइकिल से आए थे, फॉर्च्यूनर पे चले गए, तो ये सब पूरी जनता देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, और जनता जवाब देगी। ठीक है, करोड़ों रुपए जो इधर उधर जो किए जा रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग करी जा रही है, किराए से भीड़ लाई जा रही है, और कलेक्टर और SP जो है पूरी भीड़ इकट्ठी करके लाके दे रहे हैं, तो जनता सब समझ रही है। ठीक है संतोष जी, मंजरी जी, कोई वो नहीं है। ठीक है संतोष जी, मंजरी जी आपके पास आऊंगा। रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। मंजरी जी आपके पास वापस आऊंगा। रमेश शर्मा जी, एक बात जैसा कि अभी संतोष जी ने कहा कि इंडिया भारत में कोई अंतर नहीं है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो जो आपने भी कहा, भारत नाम को समझ लें जी। भारत नाम की जो अवधारणा है, 3 अवधारणाएं प्रचलित हैं और एक चौथी अवधारणा भी है जी। एक तो आपने कहा कि रामचंद्र जी के जो छोटे भाई भरत थे, उससे नाम भारत पड़ा। एक ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम भरत था, ये भी प्रसंग आता है जैन साहित्य में कि उनके नाम से भारत पड़ा। एक तीसरा शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, उससे नाम भारत पड़ा। लेकिन भारत का जो नाम भारत असली पड़ा है, ये कृष्ण ने जब कहा 10वें या 11वें अध्याय में अर्जुन को कि हे भारत, भारत का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, हिंदी की वर्णमाला भी ककार खकार से लेकर के सारे अक्षर, छोटा आ बड़ा से लेकर के आ, ये स्वर का विज्ञान है कि स्वर, कभी इस पर अपन चर्चा करेंगे, स्वर से कैसे छोटा आ बनता है, कैसे बड़ा आ बनता है। ठीक उसी प्रकार
संधि विच्छेद करेंगे आप उसकी जी। तो भा धन रत आता है। हाँ। तो भा शब्द जो आता है संस्कृत में, भा धातु है, उसका अर्थ प्रकाश भी होता है और ज्ञान भी होता है। जी, बिल्कुल। और रथ का अर्थ होता है डूबा हुआ। जी। इसका अर्थ हुआ जो प्रकाश में सदैव प्रकाशमान रहता है वो जी। भारत है, और हाँ। जो सदैव ज्ञान के अनुसंधान में डूबा हुआ है वो भारत है। जी। इसलिए पहले जब कई सवाल विषाद के सवाल सब समझ गए, हाँ। और जब उन्होंने कहा कि मुझ पर अनुराग के साथ आप मुझसे अपने स्वरूप का दर्शन कराएं, हाँ। तब उन्होंने कृष्ण कहा कि हे भारत, अर्थात ज्ञान में डूबा हुआ। जी, तो बिल्कुल। भारत का अर्थ हुआ ज्ञान में डूबा हुआ समाज। जी। इसलिए भारत को विश्वगुरु माना गया था। जी। इसीलिए सारे स्थानों पर ऋग्वेद में भारत का नाम आता है, हाँ। श्रीमद् भागवत का आपने नाम लिया, जी। गीता में भारत आता है, जी। जितने ग्रंथ आते हैं उस सब में भारत नाम ही आता है। जी। और भारत नाम पर किसी को आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है। हाँ। वो टाइमिंग ऐसा आ गया है जी, जिसकी बिल्कुल। वजह से ये सारी की सारी बहस, जी। राष्ट्रीय बहस जो है वो राजनीति में बदल गई है। बिल्कुल जी। सही कहा आपने कि ये टाइमिंग को लेकर सारी चीजें हैं। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि 3 महीने पहले होता तो कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि जैसा कि संतोष जी ने भी कहा, इंडिया और भारत एक है, लेकिन बात हो रही है भारत की, क्योंकि मोहन भागवत जी के बयान के बाद में ये चर्चा छिड़ी हुई है। टाइमिंग को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, इस पर बहस छिड़ी। हालांकि प्रश्न और हैं जिनको उत्तर के लिए हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे। रमेश शर्मा जी, मंजरी जैन जी, संतोष सिंह जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब बात आ रही है कि संसद में विशेष सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन चर्चा है कि इस सत्र में मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करने, इंडिया शब्द को हटाने को लेकर के और यूसीसी को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर अन्य बिल भी ला सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा छिड़ रही है इंडिया हटा करके सिर्फ और सिर्फ भारत करने की। यदि ऐसा होता है तो उसके बाद में क्या क्या स्थितियां होंगी। जैसा कि हमारे मेहमानों में राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी ने भी कहा कि प्रशासनिक स्तर पर इसको कैसे हटाया जा सकता है, प्रशासनिक स्तर पर इसको कैसे खत्म करेंगे, ये एक बड़ी कवायद होगी और इससे कैसे निपटेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।